नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं प्रश्न उत्तर के माध्यम से एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये प्रश्न उत्तर दोस्तों राजनीति विज्ञान से और संविधान से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो शुरू करते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? यानी दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? पहला है संसद। तो दोस्तों, संसद सही है। संसद है तो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है संसद। तो राष्ट्रपति तो खुद के विरुद्ध महाभियोग लग रहा है तो राष्ट्रपति नहीं होगा। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा, प्रधानमंत्री नहीं है और मंत्रिमंडल नहीं है। पहला सही है संसद। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो सरदार पटेल, गुलजारीलाल नंदा, TN पाई और कामराज। तो इसका सही उत्तर है गुलजारीलाल नंदा। दोस्तों, गुलजारीलाल नंदा ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1964 ईस्वी के अंदर, तब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आज तक दोस्तों ये गुलजारीलाल नंदा है 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं और इसके अलावा कोई भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं रहा है। उसके बाद 1967 ईस्वी के अंदर 1967 के अंदर जब जाकिर हुसैन ख़त्म हो गए थे, उनकी जगह भी 1967 में और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद है दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये दोस्तों सवाल कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, जब किसी बात पर विवाद उत्पन्न हो जाता है और जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और आज तक दोस्तों 4 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है मात्र। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला है दोस्तों, पंचायती राज चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। जो 21 वर्ष का व्यक्ति है वो पंचायती राज चुनाव के अंदर खड़ा हो सकता है। आपको 18 साल नहीं करना है। और 25 साल उम्र किसकी होती है दोस्तों? 18 साल तो उम्र होती है वोट देने के लिए, 21 साल होती है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, 25 साल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल होती है। और 30 वर्ष दोस्तों किसके लिए होती है? 30 वर्ष होती है दोस्तों जो हमारे राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके लिए 30 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य उसके लिए भी 30 वर्ष है और बाकी लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। और 35 वर्ष होता है हमारे राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35-35 वर्ष होती है। अगला है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति थी, उसके सामने जो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों प्रस्तावना का
प्रस्ताव रखा है, आपको ध्यान रखना है। वैसे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है दोस्तों, वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद दोस्तों प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द है दोस्तों, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, इसमें दोस्तों ये 2 शब्द जोड़े गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना के अंदर। और इसे 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे संशोधन हुए थे 42वें संशोधन में। अगला है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों पंचायती राज समिति की जो त्रिस्तरीय समिति है, उसका गठन बलवंत राय समिति द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता के द्वारा। और अशोक मेहता के द्वारा दोस्तों 2 स्तर का ही था, 2 स्तरीय या द्विस्तरीय, और बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय। तो अशोक मेहता की समिति को रिजेक्ट कर दिया और बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज के चुनाव होते हैं आज भी। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को दोस्तों उपराष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। प्रधानमंत्री को दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, आपको ध्यान रखना है। नियुक्त से मतलब है कि ये तो जनता द्वारा चुना जाता है, और नियुक्त कौन होगा? अपने में से चुना जाएगा। जितने विधायक होंगे, जितने सांसद होंगे, सांसद अपने में से, जो सांसद होते हैं अपने में से चुनते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसके अंदर राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, तो राष्ट्रपति का दोस्तों उपराष्ट्रपति आएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं होगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, प्रधानमंत्री को करता है। तो दोस्तों थोड़ा गलत हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज के अंदर थोड़ा दिक्कत हो गई। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो मुख्य न्यायाधीश से शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला है भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था है? तो दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष से मतलब है हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के अंदर, पंचायती राज के चुनाव के अंदर। और अप्रत्यक्ष से मतलब दोस्तों जैसे हम विधायक और सांसद चुनते हैं, तो वो बाद के अंदर क्या करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो दोस्तों चुनाव करते हैं, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। तो दोनों तरह के प्रजातंत्र हैं। सी हो गया। तो दोस्तों ये हमारी प्रश्न उत्तर की सीरीज यहाँ ख़त्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।